एक आदमी ने 1000 साल का नशा नाम की एक दिव्य शराब बनाई जिसे पीकर कोई भी इंसान 1000 साल तक सो सकता है, लेकिन 1000 साल बाद भी उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस दिव्य शराब को बनाने के लिए बूढ़े आदमी ने दिन रात बर्तन में शराब को मिलाया। अनगिनत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार शराब के मटके से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। उसने एक घूंट छका और बहुत खुश हुआ क्योंकि कहानियों वाली 1000 साल का नशा आखिरकार बनकर तैयार थी। उस रात उसने अपने दोनों बेटों को घर में बुलाया और कहा कि मौजूदा शाही दरबार भ्रष्ट और नाकाबिल है, इसलिए उसने अपनी आधी जिंदगी लगाकर इस दिव्य शराब को बनाया है। इसे पीने के बाद इंसान 1000 साल बाद ही जागेगा। बुरे लोगों को नुस्खा चुराने से रोकने के लिए उसने 1000 साल का नशा का नुस्खा फाड़कर दोनों भाइयों को आधा आधा दे दिया। उसने समझाया कि अगर 1000 साल बाद जागने पर भी दुनिया में उथल पुथल हो तो वे फिर से शराब बनाकर 1000 साल के लिए सो सकते हैं। दोनों भाई अपना अपना नुस्खा लेकर पहाड़ों में गए। उन्होंने छिपी जगह खोजने का फैसला किया। बड़ा भाई एक गुफा पहुंचा। ये जगह दुनिया से अलग थी और इसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर उसने 1000 साल का नशा निकालकर एक घूंट पी। नशा तेजी से सिर पर चढ़ गया और वो नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़ा। पर अचानक सिपाहियों से छिपता हुआ एक चोर उस गुफा में आ पहुंचा। उसने देखा कि लड़का नशे में बेहोश पड़ा है और पास रखी बढ़िया शराब से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। बूढ़ा चोर खुद को रोक नहीं पाया। उसने 1000 साल का नशा उठाकर एक घूंट पी लिया। उस शराब की गहरी खुशबू जबान पर घुलते ही ऐसी ताजगी दे गई जैसे सूखे में बारिश हो गई हो। उसका चेहरा फौरन लाल हो गया। उसे दीन दुनिया की खबर ना रही। उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे क्या पता था कि उसकी ये नींद 1000 साल की होगी। बस पलक झपकते ही 1000 साल का लंबा वक्त तेजी से गुजर गया। जब लड़का दोबारा जागा तो उसने देखा कि उसके बगल में एक और आदमी लेटा हुआ है। उसने पूछा कि वो इंसान है या भूत। चोर ने जल्दी से बताया कि वो हुआंगशान का रहने वाला है। जब लड़के को उसके बारे में पता चला तो उसने पूरी बात बताई। उसने कहा कि हम दोनों पूरे 1000 साल तक सोए हैं और 1000 साल बाद की दुनिया कैसी है ये वो भी नहीं जानते थे। गुफा से बाहर निकलकर सच का पता लगाने के लिए उन्होंने उठकर अंगड़ाई लेनी चाहिए, पर अचानक उनके कपड़े पल भर में टूटकर जमीन पर बिखर गए। खुशकिस्मती से उसके पास रखा नुस्खे का आधा हिस्सा अभी भी सही सलामत था। ये देखकर लड़के ने पहले अपने भाई को खोजने का फैसला किया ताकि उसे पिता का छोड़ा हुआ नुस्खे का दूसरा आधा हिस्सा मिल सके। लेकिन बूढ़े चोर का मानना था कि इस तरह बिना कपड़ों के बाहर जाना ठीक नहीं होगा। गुफा से निकलने से पहले उन्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। ये सुनकर लड़का चोर के पीछे पीछे एक दूसरी गुफा में गया। वहाँ चोर के पहले से छिपाए हुए शानदार कपड़े रखे थे। एक पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद दोनों अपनी मंजिल पहुंच गए। चोर ने वो चोगा पहनना चाहा, पर उसके खुश होने से पहले ही वो चोगा पल भर में राख बनकर जमीन पर गिर गया। फिर उसने बाकी कपड़े छुए लेकिन एक भी नहीं बचा, सब राख हो गए। लगता है सारे सही सलामत कपड़े हवा लगने से खराब हो गए थे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके संदूक में सोने के धागों से बने 2 शाही लिबास भी थे। उसने शाही लिबास लड़के को पहनाया। वो सही सलामत था। तैयार होने के बाद दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए चलना शुरू किया। 1000 साल में जमीन में बदलावों से गुफा का पुराना रास्ता बंद हो गया था। पता नहीं वे कितनी देर चढ़ते रहे। आखिरकार उन्हें बाहर का रास्ता मिल गया। गुफा का मुंह पहाड़ के ऊपर था। इस डर से कि बाद के लोग उन्हें ना देख लें, चोर ने लड़के से कहा कि वो आवाज न करे। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़े। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया वहां एक गाड़ी दिखी जो 1000 साल पहले नहीं थी। दोनों हैरान भी थे और डरे हुए भी। पीछे खड़ा लड़का अब और सब्र नहीं कर पा रहा था। वो चढ़कर बड़े भाई के सामने आया तो उसने देखा कि लाल रंग की ऊंची एड़ी वाली